सेल हुआ 300 रुपया का, 150 रुपया बचा, 150 रुपया ने 50 रुपया खा गया, बाकी बचा 100 रुपया। 100 रुपया में क्या मेरा बाल बच्चा खा लेगा, मेरा परिवार चलेगा, गाड़ी का टैक्स भर देंगे। ये सब हम लोग की स्थिति गुजर रहा है। जिस तरह से स्थिति हम लोग का गुजर रहा है, एक दिन समय आएगा कि सरकार के सामने हम लोग ऑटो वाला आत्मदाह करने के लिए तैयार होने पड़ेगा। 2020 में मार्च को लगा था कर्फ्यू लागू, उस समय से हम लोग का लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। बीच में अनलॉक हुआ था, फिर लॉकडाउन हाँ, अरे लॉकडाउन तो कब है कि जब ट्रेनें नहीं आज तक चला, स्कूलें नहीं खोला, कोचिंग खुलवे नहीं किया, संस्था खुलवे नहीं किया है, तब किसको ढो के ले जाएंगे? बेर भकरी ले जाए, बेरो भकरी रहता है या देहात की तरह तो उसको भी ढोते। कुछ राहत नहीं मिला, कुछ भी नहीं सरकार राहत दिया। हम लोग के पास सरकार क्या साधन दी है? कुछ भी नहीं, केवल बकवास है, सारा कुछ बकवास है। सरकार से हमें कुछ नहीं मिला। कुछ तो राहत मिली है, कम से कम आदमी को जो 2 वक्त की रोटी है उसमें कमा खा रहे हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो महंगाई है उस पर लगाम लगना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आज दूसरा दिन है बिहार को अनलॉक किए हुए और आप देख सकते हैं चहल पहल वापस आ चुका है, ऑटो जो है वो चलने लगा है। तो आइए कुछ ऑटो ड्राइवर्स से बात करते हैं कि आज दूसरा दिन है अनलॉक को, तो क्या उनको राहत मिली है, क्योंकि वो भी अब दौड़ने लगे हैं सड़क पर वापस से। जी हाँ, लॉकडाउन में उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ था। तो चलिए पूछते हैं कि अनलॉक होने के बाद उनको राहत मिली है या नहीं मिली है, क्या बोलते हैं, पूछते हैं। लॉकडाउन से हम लोग का भी कोई राहत नहीं मिला है। राहत न क्यों नहीं मिल रहा है कि हम लोग के जब तक कोचिंग, स्कूल, संस्था, होटल, ये सब अगर पार्क अगर नहीं खुलेगा, जब तक हम लोग के राहत मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और आपको कहीं अगर देखना है रोड में, अभी से देख सकते हैं एक भी पैसेंजर नहीं कोई है। हम लोग लगा करके 2-2 घंटा 3-3 घंटा नंबर में लगा करके एक बार खोलते हैं। क्या एक बार माने कि दिन भर में 3 बार खुलने से क्या मेरा रोजी रोटी से पेट भर जाएगा? 3 डाउन खुलने का मतलब 300 रुपया कमाते हैं। 300 रुपया में सेल हुआ 300 रुपया का, 150 रुपया बचा, 150 रुपया ने 50 रुपया खा गया, बाकी बचा 100 रुपया। 100 रुपया में क्या मेरा बाल बच्चा खा लेगा, मेरा परिवार चलेगा, गाड़ी का टैक्स भर देंगे। ये सब हम लोग की स्थिति गुजर रहा है। जिस तरह से स्थिति हम लोग का गुजर रहा है, एक दिन समय आएगा कि सरकार के सामने हम लोग ऑटो वाला आत्मदाह करने के लिए तैयार होने पड़ेगा। आत्मदाह करना पड़ेगा। हाँ, उस स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि चाहे 1 महीना से लॉकडाउन है। आज 1 महीना मत कहिए, 1 साल 2 महीना हो गया। 2020 में मार्च को लगा था कर्फ्यू लागू, उस समय से हम लोग का लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। बीच में अनलॉक हुआ था, फिर लॉकडाउन हाँ, अरे लॉकडाउन तो कब है कि जब ट्रेनें नहीं आज तक चला, स्कूलें नहीं खोला, कोचिंग खुलवे नहीं किया, संस्था खुलवे नहीं किया है, तब किसको ढो के ले जाएंगे? बेर भकरी ले जाए, बेरो भकरी रहता है या देहात की तरह तो उसको भी ढोते। चलिए, कितनी राहत मिली है, क्योंकि आज दूसरा दिन है अनलॉक किए हुए बिहार को, कितनी राहत मिली? कुछ भी राहत नहीं है। हम लोग समझिए कि भूखे कगार पे पहुँचेंगे। और ये जो चहल पहल दिख रही है उससे कोई राहत नहीं है। दिन भर ऑटो लेके इस तरह से घूमते रहते खाली, और कुछ नहीं है। ये कभी 1-2 गो हुआ सवारी तो हुआ, नहीं तो तेलों भर पैसा नहीं आ रहा। हाँ सर, दिन भर में कुछ नहीं कमाई होता है, तो दिन भर में 200 रुपया कमाते हैं। ऐसी डीजल महंगा हो गया, 100 रुपये लीटर तेल हो गया, तो दिन भर में 3 खेपा चलते हैं, 300 के तेल जल जाता है। हम लोग को तो डीजल गाड़ी में कुछ नहीं बच पाता है, तो इस किस्ती वाला अलग तंगाथी हो रहा है गाड़ी जो निकला इसलिए। देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि जब तक हम लोग को सवारी आएगा नहीं तब तक इनकम होगा नहीं। इसके लिए कि हम लोग का बैंक का गाड़ी है, किस्त नहीं भरते हैं, बैंक वाले खबर करते गाड़ी खींच के ले जाएंगे, घर चल ही नहीं रहा, इस कमाई से गाड़ी का किस्ती कहाँ से भरेंगे? सबसे बड़ी समस्या है कि अभी लॉकडाउन का ये कारण है कि लोगों का आवागमन कम है, हम लोग का सवारी कम होता है, इनकम नहीं होता। सवारी आता तो इनकम होता, नहीं आता तो इनकम नहीं है। इसी के लिए हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द ट्रेन सवारी खुले, स्कूल कॉलेज खोले, ताकि आदमी का आवागमन हो, हम लोग को कमाई बढ़े। कुछ राहत नहीं मिला, कुछ भी नहीं सरकार राहत दिया। हम लोग ऐसी जन अति हो रहा। मास्क नहीं पहनते आप? मास्क क्या पहनेंगे? कोरोना से तो हम लोग डेली बाय डेली लड़ते हैं। भूखे प्यासे में जो मार रहा है सरकार, हर एक स्टेट में 5-5 हज़ार टेम्पो वाला को मिला, लेकिन पटना इलाका में, पटना स्टेट में एक भी टेम्पो वाला को 1 पैसा नहीं दिया, राशन तक भी नहीं दिया। भूखे प्यासे क्या करेगा टेम्पो वाला? भूखे प्यासे रोड पर हैं। कोरोना से तो सब दिन हम लोग फेट करते हैं। कोरोना के नाम पर राजनीतिक हो रहा है, और क्या किया जाए? भूखे हम लोग मर रहे हैं तो रोड पर गाड़ी लेके चल रहे हैं, ऐसे भी मरेंगे, ऐसे भी बीमारी से मरेंगे। अपना ऊपर से प्रशासन भी हम लोग को तंग किया जा रहा है। 5-5 हज़ार रुपया लेता है,
कि 5,000 रुपये फाइन करो और अथी करो, 5 को बैठाओ नहीं, हाँ 2 को बैठा के चलो, उनमें पेट भरेगा। तेल 100 रुपये लीटर हो गया। नहीं, राहत नहीं मिला, राहत अभी नहीं मिला है। अभी दूसरा दिन है अनलॉक किए हुए, हर जगह चहल पहल है। क्या आप लोगों को राहत मिला? जी नहीं, ऐसा कोई राहत नहीं है। जो है पब्लिक का आवागमन कम है, तो पब्लिक आवागमन नहीं है तो कमर्शियल गाड़ी का कैसे विकास होगा? नहीं होगा, इसलिए परेशानी है। कहे ना कि बिहार का दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा ऑटो रिक्शा बिहार की धड़कन है, अगर ऑटो रिक्शा बंद हो जाए तो बिहार का पूरा व्यवसाय बंद हो जाएगी। लेकिन ऑटो रिक्शा को लोग आज हेट दृष्टि से देखते हैं, ना जाने क्या है। हम तो सेवा करते हैं, अपने अभी भी जीवन पर खेल के काम कर रहे हैं। चलिए, आपका क्या कहना है? कितनी राहत मिली है आपको दूसरे दिन? कुछ भी नहीं मिला साहब, कुछ भी नहीं मिला, समझ गए ना। 2 महीना लॉकडाउन, उस समय से हम लोग, एक तो बीमारी, दूसरे भूखमरी, समझ गए ना। ये सब समस्या हम लोग के पास इतना, सरकार से हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी हम लोग से सरकार से नहीं मिला। हम लोग भूखे तड़प तड़प कर मर रहे हैं, एक तो बीमारी लेकर के झेल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आत्मदाह यानी आत्महत्या करने का नौबत आ गया। बात सही कर रहे हैं सर, कुछ रहेगा नहीं तो आदमी क्या करेगा? ऐसे भी भूख मर रहा है, ऐसे भी आत्महत्या करेगा। हम लोग के पास सरकार क्या साधन दी है? कुछ भी नहीं, केवल बकवास है, सारा कुछ बकवास है। सरकार से हमें कुछ नहीं मिला। दिल्ली में देखिए 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार मिला, हम लोग को सरकार क्या दी? खाली घर में रहो, तो घर में रहे तो भोजन कहाँ से चलेगा? क्या खाएगा आदमी? घर में रह के मट्टी खाएगा। सरकार के तो अपना तनख्वाह मिल रहा है, एसी में रह रहे हैं, खा रहे हो तो गुलछरा उड़ा रहे हैं। क्या हमें सरकार देंगे? कुछ देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। कोई राहत नहीं। हम लोग का कमाई क्या है, 100-150 कमाते हैं, उसमें क्या होगा? न तेल का दाम आता है, न अपना खर्चा चलता है। हम लोग तो यही हाथ जोड़िया है नीतीश बाबू जी से कि मतलब कि अगले लॉकडाउन में भी, इस लॉकडाउन में कमाई धमाई चौपट हो गया, कुछ सहायता करें, गाड़ी का कागज़ पत्तर जो गिरा पड़ा है उसमें सुधार करें मुफ्त में। यही हाथ जोड़िए, और क्या कर सकते हैं? आओ तो हमें वो खर्ची देंगे नहीं। हम लोगों का एकदम मरण हो गया। कह रहे हैं घर में रहिए, जब भी लॉकडाउन लगता है तो घर में रहने से रोजी रोटी नहीं ना चलेगा। टेम्पो पे चढ़ना चाहते हैं लेकिन भाड़ा डबल करके कोई चढ़ना नहीं चाहता, उस पर कोई व्यवस्था नहीं, कोई लेना देना नहीं। राहत कहाँ मिल रहा है? राहत नहीं मिल रहा। जब तक स्कूल कॉलेज सब नहीं खुलेगा तब तक आपको लग रहा है कि राहत है? बताइए। राहत तो हल्का कुछ मिल ही रहा है, और कमाई तो नहीं हो रहा है, जैसे पहले हो रहा उसी हो रहा है। कोई राहत नहीं है बस। हम लोग को टेम्पो ड्राइवर को कोई राहत नहीं है। अगर पूरा सब कुछ लॉकडाउन रह कहीं कोई फायदा ही नहीं हुआ हम लोग को। वो हम लोग को से ही रोजगार खत्म हो चुका है, और महामारी का ये हो जा रहा है। कोई नीतीश कुमार हम लोग को टेम्पो ऑटो ड्राइवर पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कम से कम कुछ हम लोग को मिलना चाहिए, हर ऑटो वालों को कुछ मिल नहीं पा रहा हम लोग को। बस जो भी 150 कमा रहे सुबह से लेकर शाम 8 बजे रात तक भी, वो भी नहीं हो पा रहा है। बेहतर है, पहले से बहुत राहत हुआ। इससे पहले जो 10-11 बजे तो लॉकडाउन लग जा रहा था, उसका फिर 2 बजे हुआ, या अभी जो ये 5-6 बजे हुआ, तो बेहतर है, सबसे बहुत बढ़िया है। गरीब लोग इसमें कमा खा रहे हैं, अच्छा है, बेहतर है। आपका क्या कहना है इस पर? ठीक है, लेकिन फिर भी गरीबों पर ध्यान देना चाहिए। टेम्पो वालों को आज तक, अगला भी लॉकडाउन लगा, अभी भी लॉकडाउन लगा है, लेकिन आज तक किसी को 1 रुपया भी कोई मदद नहीं मिला है। गरीब आदमी को सरकार से हम लोग का मांग है कि कुछ न कुछ मदद देना चाहिए। अभी खाने कमाने के लिए तो हो गया है, लेकिन इससे परिवार नहीं चलेगा, न बाल बच्चा पड़ेगा, न और कोई काम नहीं होगा। इससे पेट चल जाए किसी तरह, वही ढेर है। कुछ तो राहत मिली है, कम से कम आदमी को जो 2 वक्त की रोटी है उसमें कमा खा रहे हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो महंगाई है उस पर लगाम लगना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ सरसों तेल से लेकर के LPG गैस तक का जो महंगाई का जो सीमा है वो एकदम चरम सीमा पार कर गया है। और गरीब आदमी कहाँ से राशन जुटाए, गैस जुटाए, सब चीज़ महंगाई उस तरह से है, आमदनी है नहीं। चलिए, तो आपने देखा ये ऑटो स्टैंड जो है वो स्टेशन के पास वाला जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पे मैं आया, लोगों से बात किया कि आज दूसरा दिन है अनलॉक बिहार का, आज दूसरा दिन है, इन लोगों को कितनी राहत मिली है।
कुछ ही लोग जो हैं वो बोले कि थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा कि आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। और कुछ ने कहा कि कमाई हो भी रही है तो 2 वक्त की रोटी से ज़्यादा कुछ और नहीं मिल रहा है इन लोग को। और इन लोग का यह कहना है कि सरकार कुछ ना कुछ इन लोग के लिए करे, क्योंकि ये लोग भूखमरी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं। ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं पूरे जोश के साथ, उदासी के साथ। हर चीज़ आपको दिखा होगा, हर एक एंगल से दिखा होगा आपको जवाब जो इन्होंने दिया है। तो बस लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।